मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं। हमने तो पशुपालन में कोई पैमाने शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। देशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। तो गुरुवार से हो रही बैठक आज आखिरकार समाप्त होगी। बैठक में ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि कौन आखिर करेगा इनका नेतृत्व। I.N.D.I.A यानी इंडिया, अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इस पूरे महागठबंधन या कहें विपक्षी गठबंधन का नाम रखा गया है। पहली बैठक पटना में, दूसरी बैठक बेंगलुरु में और ये तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित हुई। अभी तक जितने भी समाचार चैनलों, अन्य वेबसाइटों पर हमने सर्च किया, सब में एक ही बात आ रहा था और वो था कि इस बैठक में आखिरकार नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन नेता नहीं चुना जा सका। क्यों नहीं चुना गया, किस लिए नहीं चुना गया, इन सभी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये गठबंधन है क्या, किसके लिए बनाया गया है, किसके विरुद्ध बनाया गया है, मंत्री बनेगा कौन, किसकी पसंद बनेगा, ये तो आने वाले चुनाव में जनता तय कर लेगी। लेकिन जो विपक्ष इस तरीके का तर्क देते हैं, उनकी सच्चाई क्या है? जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, उनकी भाषा क्या है? जो चोरी की बात करते हैं, उनकी ईमानदारी की परिभाषा क्या है? इस पूरे मुद्दे पर आज बात करेंगे। मुंबई में जाने से पहले लालू प्रसाद यादव, जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पिता भी, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही, लेकिन वो तो संविधान बचाने मुंबई जा रहे थे, लेकिन उनकी भाषा क्या थी? इस बार नरेंद्र मोदी के नरेटिव पर चढ़ेंगे। ये कौन सी भाषा है और ये किस संविधान को बचाने की बात करते हैं? एक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद सबको हाथों हाथ बांटते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ईमानदारी का स्टार्टअप करने में वो माहिर है, लेकिन भाई साहब के आधे कैबिनेट मंत्री इसी ईमानदारी के वजह से जेल में बंद हैं या जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बात हमारे नीतीश कुमार की, ये कह रहे हैं कि आगामी और कब लोकसभा चुनाव हो जाए किसी को पता नहीं है, बस इन्हीं को पता है कि सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाए। लेकिन इनके पूरे बिहार में क्या हो रहा है, अपराध किसने चरम पर है, क्या बातें हो रही हैं, पूरे राज्य में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, जब भी प्रेस या मीडिया के बंधु इनसे बात करते हैं तो ये इनको पता ही नहीं होता है, बस एक ही भाषा निकलता है। पता करवाते हैं कुछ हुआ होगा, हम बात करते हैं, ये इनका रिएक्शन होता है, उनकी प्रतिक्रिया होती है। अब बात राहुल गांधी की करेंगे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग में पहुंचते हैं। उनका तो एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश को बेच रहे हैं। वो पता नहीं उनको, वो आज भी 1947 वाले साल में ही जी रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो या इस बैठक का जो स्लोगन है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, उन्हें आज तक नहीं मालूम है
कि भारत जुड़ चुका है, 1947 में ही अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका है। भारत कभी टूटा ही नहीं। भारत को तो 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने जो तोड़ा था, उसके बाद भारत अभी भी जुड़ा हुआ है। भारत कभी टूटा पता नहीं उन्हें कौन ऐसा ज्ञान देता है, ये ज्ञान चक्षु उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें भी नहीं मालूम। एक 5 साल के बच्चे से भी पूछिए कि क्या भारत टूटा है, तो वो भी बता देगा कि भारत तो जुटा पहले से ही। ये पता नहीं कौन से भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। खैर, उसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री पद के बारे में। हमारा देश एक है, संविधान एक है, लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री अनेक हैं, बात करने वाले अनेक हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अगर ऐसा चला तो 2-2 सप्ताह के लिए सबको प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार पे बात करना चाहेंगे, जिन्होंने इस पूरे मुहिम को सबसे पहले आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं करीब 18 सालों से। उनकी राजनीतिक कैरियर, उनका राजनीतिक ऊंचाई, जिसके खिलाफ लड़कर, जिसके खिलाफ बोलकर स्टार्ट हुआ, शुरुआत उन्होंने की, आज उसकी गोद में जाकर केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा ये जो ममता बनर्जी के शब्दों में कहें तो खेला हो रहा है। दूसरा उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल, हमारे महाशय मुंबई, दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरते हैं। वैसे ही उनकी प्रवक्ता एक हैं प्रियंका कक्कड़, सबसे पहले मीडिया के सामने आती हैं और ये कहती हैं कि उनका जो नेतृत्व करता है, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, द ईमानदार अरविंद केजरीवाल, वो सबसे सुयोग्य वर है इस पूरे गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए। उससे ऊपर आप सोच सकते हैं कि जिसका लोकसभा में एक सांसद हो, वो कितना आगे सोच सकता है। एक महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, जो जिसे कहते हैं कि बाय चांस मुख्यमंत्री बन गए, उद्धव ठाकरे। शिवसेना, अब पता नहीं उनकी शिवसेना कितनी बची हुई है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन उनकी पार्टी कांग्रेस बनने लगेगी, वो उस दिन अपनी पार्टी का शटर गिरा देंगे। लेकिन पता नहीं उनकी बातों का क्या असर है। चलिए सुनते हैं, उनके एक प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी सामने आती हैं और कहते हैं कि उनका जो नेता, जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाया, जो अपनी सरकार को नहीं बचा पाया, वो प्रधानमंत्री बनने योग्य, सबसे सुयोग्य उम्मीदवार, सुरक्षित, सर्वश्रेष्ठ, मतलब जितने भी उपमा हम लगा सकते हैं, वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। इन पूरे प्रधानमंत्रियों के सिर फुटवल में पता नहीं देश का क्या होगा, ये जनता तय करेगी। बाकी अन्य खबरों के लिए हम तो हैं ही, इसी तरीके का एनालिसिस भी करेंगे, व्यंग भी करेंगे और सबकी क्लास भी लगाएंगे। और आप इसी क्लास को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल बिहार 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन करें ताकि हम सीखें। लाइक करें और शेयर अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कर सकते हैं, पैसा नहीं लगता है। बाकी देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।